सारे हिंदुस्तान में घूम के देख लो, कहीं कोई नहीं बता सकेगा कि मीरा को यहां जलाया गया। गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर जी महाराज, इनके ऊपर चादर डाल दी थी। मुसलमान कहते हैं कि हमारा पैगंबर है, नहीं, और हिंदू कहते हैं ये हमारे संत हैं। और जब चादर उठाया कुछ लाश भी नहीं थी। भजन करते करते आत्माएं दिव्य हो जाती। मीरा की समाधि नहीं है कहीं, आप समझ लें। गुरु नानक देव जी की या कबीर दास जी की कहीं समाधि नहीं है, छतरी नहीं। ये सब दिव्य आत्माएं। मीरा जब द्वारिका गई है अंतिम समय भगवान कृष्ण का दर्शन करने, और मूर्ति के सामने जब रोई तो मूर्ति का मुंह खोला और मीरा भगवान की मूर्ति में समा गई। मुंह बंद हो गया। इतनी साड़ी का पल्ला मुंह में लटकता रहा ताकि दुनिया समझ ले कि मीरा भगवान के अंदर जाके समा गई। सारे हिंदुस्तान में घूम के देख लो, कहीं कोई नहीं बता सकेगा कि मीरा को यहां जलाया गया। गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर जी महाराज, इनके ऊपर चादर डाल दी थी। मुसलमान कहते हैं कि हमारा पैगंबर है, नहीं, और हिंदू कहते हैं ये हमारे संत हैं। और जब चादर उठाया कुछ लाश भी नहीं थी। भजन करते करते आत्माएं दिव्य हो जाती। और बोले, अच्छा जी, मजे की बात सुनो जरा। वो जब महिला वहां समाप्त हो गई पंढरपुर में, तो महाराज उस गांव के भी कुछ लोग गए थे। उन्होंने देखा रे तो अमुक की पत्नी है, और अब वो गांव बहुत दूर है, समाचार कौन देगा। तो सब भक्तों ने मिलकर सोचा इसको यहीं चंद्रभागा नदी है उसके किनारे इसको का संस्कार कर दो। जला दिया उसको। और फिर एक व्यक्ति ने आके बताया उस गांव में, भैया तेरी पत्नी तो वहां दर्शन करने गई थी, तो वो दर्शन करते उसके प्राण निकल गए, और हम लोग जला के आज। वो कहता तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? क्यों? मेरी पत्नी तो खंबे से बंधी पड़ी है आज 10 दिन से, उसको बंधे बंधे रोटी दी जा रही है। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारी पत्नी को क्या पहचानते नहीं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम जला के आ रहे हैं सब लोग, संत लोग। तो वो एकदम अंदर गया, और अंदर जाके जब देखा तो खाली रस्सा लपटा हुआ है खंबे के पास उसमें, और वो तो भगवान ने वो रूप बना लिया, हो गए। अब वो फिर वहां गया महाराज, और सब लोगों से जानकार सब ने बताया कि वो पत्नी थी तुम्हारी, और वो दर्शन करके समाप्त हुई और उसका यहाँ संस्कार किया गया। तब वो न उसकी सास और उसके पति को बहुत ग्लानि हुई, बहुत रोए। इतनी भक्ता थी हमारी पत्नी या हमारी बहू कि भगवान स्वयं उसके रूप में यहां बंधे पड़े रहे, और वो वहां चली गई। ये संसार दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाता महाराज, ये बड़ी समस्या है। व्यक्ति के हृदय में क्या भाव है वो स्वयं समझ पाता, दूसरे नहीं समझते हैं, और इसीलिए लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। अष्टो, इसके बाद भगवान कृष्ण नंद बाबा के साथ एक दिन अंबिका वन की यात्रा में जाते हैं, भगवान शंकर और पार्वती अम्बा की पूजा करने के लिए। पूजा तो अनादिकाल से होती चली आ रही है। वहां पूजन किया, दान किया, रात्रि में विश्राम। एक अजगर सर्प आया, उसने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। बाबा चिल्लाए, लोग उठे और दौड़े और सर्प को मारने लगे। लाठियों से मार रहे हैं, जलती हुई लकड़ियां उसके शरीर में छुपा रहे हैं, लेकिन वो बाबा का पैर नहीं छोड़ता। भगवान कृष्ण उठे, अपना पैर छुपा दिया। पैर छुपाया, सर्प का शरीर छूटा, और दिव्य गंधर्व के रूप में वो प्रकट हो गया, विद्याधर के रूप में। देवता जैसी शक्ल, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार। भगवान ने पूछा भैया तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम है विद्याधर, सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। देवताओं में एक जाति होती है नाचने गाने वाली, मेरे में सुंदरता बहुत थी। एक बार अंगिरस गोत्री ऋषि, जिनका रंग काला था,
तप के कारण बेचारे काले पड़ गए थे। वो जा रहे थे तो मैं देखकर हंस पड़ा, आहा ठाकुर ने कैसी सुंदरता दी है। व्यंग था, उन महात्माओं को क्रोध आ गया, अरे हमारी कुरूपता पर हंसने वाले, तेरे को काला सर्प बनना पड़ेगा। मैं चरणों में गिर के बहुत रोया, मेरा उद्धार कैसे होगा। संत बड़े दयालु होते हैं। देखो, संत उसी को कहते हैं जिसका क्रोध स्थायी न हो। संत उसको कहते हैं जिसके जीवन में अपना और पराया न हो। संत उसी को कहते हैं जो घट घट में परमात्मा को देख रहा हो। ये समझ लो। अगर तुम्हें हर घट में भगवान नहीं दिखता तो तुम्हारी उपासना में अभी कमी है। अगर तुम्हारे मन का क्रोध स्थायी है तो अभी तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे ज्ञान में कमी। ज्ञानी का क्रोध पानी की लकीर, आगे बनता जाएगा, लकीर आगे बनती जाएगी और पीछे मिटती चली जाती है। अज्ञानी का क्रोध पत्थर की लकीर, एक बार क्रोध आ गया तो जिंदगी भर वो उसी को पकड़े रहता है। संत क्रोध ने पिघल जाते हैं बड़े जन। संतों ने आशीर्वाद दिया और ये कहा कि द्वापर के अंत में कृष्णावतार होगा और भगवान कृष्ण के चरण का स्पर्श मिलेगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो सुदर्शन कहता है कि प्रभु, उन महात्माओं का श्राप मेरे लिए वरदान हो गया। यदि वे श्राप न देते तो आपके चरणों का दर्शन कैसे होता। गौतम ने अहिल्या को श्राप दे के पत्थर बना दिया तो भगवान राम के चरणों का स्पर्श मिल गया, फिर नारी बन गई। संत आपको गाली दें, श्राप दें, तब भी आपका भला होगा, और पापी आपको गले लगाएं तब भी नरक का रास्ता होगा। बोलो सच्चिदानंद। क्योंकि पापी गले लगा के गला काटेगा नहीं, और संत श्राप दे के भी तुम्हारा भला चाहे। इसलिए जीवन में संत का संग करना, और संत वही जो किसी को भी कष्ट न दे, जिसके मन में काम क्रोध लोभ न रह गए हों, जो ईश्वर के चिंतन में डूब गया, डूब गया। दरबार साहब में एक पद मिलता है, सुनो ध्यान से, बड़ा अच्छा है। तै नर क्या पुराण सुन कीना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्या कहते हैं? सुनो, तै नर क्या पुराण सुन कीना। ये भागवत पुराण की कथा तुमने सुनी, पर तुमको मिला क्या? तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन पायनी भगत नहीं उपजी, और भूखे दान न दीना, तो तै नर क्या पुराण सुन कीना। अगर तूने भागवत पुराण की कथा सुनी और तेरे हृदय में भगवान की भक्ति नहीं जागी, तूने भूखे को रोटी नहीं दी, और काम न बिसरो, क्रोध न बिसरो, और लोभ न छूटो देवा, और पर निंदा मुख से नहीं छूटी, व्यर्थ भई सब सेवा। पैनर क्या पुराण सुन के। अरे भाई, तूने पुराण सुन के क्या पाया? तेरा काम नहीं गया, तेरा क्रोध नहीं गया, तेरा लोभ नहीं मिटा, तो निंदा और चुगली नहीं मिटी क्या? और संतों के बीच में बैठ के कभी भगवान की चर्चा नहीं सुन रहे, तो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनने से तुमको क्या लाभ होगा? ये दरबार साहब में लिखा हो। कथा सुनने का मतलब क्या है? कथा सुन करके हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाना चाहिए, हमारे दोष निकल जाएं, हमारे जीवन में सरलता, सादगी, नम्रता, भक्ति, सेवा ये आ जाए तो समझ लेना हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। अंत में वो विद्याधर सुदर्शन चला गया। वृषभासुर राक्षस बैल का रूप बना के आया तो ठाकुर ने उसको मारा, और ब्रजवासियों ने कहा तुम्हें तो गोहत्या का पाप लग गया, तुमने बैल को मार दिया। भगवान ने कहा मैंने बैल को तो नहीं मारा, राक्षस को मारा। बोले बैल के रूप में था। फिर बोले सब तीर्थ नहा के आओ तब शुद्धि होगी। जब भगवान जाने लगे
पहले बिरादरी का बंधन बहुत होता था, जो बिरादरी कहे करना पड़ता था, नहीं तो लोग बिरादरी से निकाल देते थे। आज भी आपके सिख पंथ में देख लो, जिसने गलती की या तो सेवा करे, दंड दे, और नहीं तो उसको अलग कर देते हैं पंथ। पहले सनातन धर्म भी वैसे था, भगवान भी तीर्थ करने जाने लगे। राधा रानी बहुत रोई और उन्होंने कहा प्रभु आपका वियोग कैसे सहेंगे ब्रजवासी। फिर बोले आप तीर्थ में न जाओ, तीर्थों को यहीं बुला लो। सारे तीर्थ भगवान ने बुलाए। राधा रानी ने अपने कंगन से और भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से कुंड खोद दिया। राधा कुंड और कृष्ण कुंड है, गोवर्धन की परिक्रमा में मिलते हैं। सारे तीर्थ वहां आकर के प्रकट हो गए। भगवान ने स्नान किया, देवताओं ने पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार। केशी नामक राक्षस को भगवान ने मारा और उसके बाद भगवान मथुरा जाकर कंस को मारते हैं। ये बात संक्षेप में थोड़ा सुनो। ठाकुर जी वृंदावन में 11 वर्ष रहे। एक दिन भी उन्होंने जूते नहीं पहने, क्योंकि वो गायों को अपना इष्ट देवता मानते थे। गाय नंगे पैर चलती हैं तो मैं उनके पीछे जूते पहनकर कैसे चलूं, इसलिए भगवान नंगे पैर चला करते थे। 11वें वर्ष में नारद जी ने जाकर बता दिया कंस को कि कृष्ण नंद पुत्र नहीं है, ये वसुदेव पुत्र हैं। वसुदेव रातों रात वहां छोड़ आए थे। पहले तो कंस वसुदेव देवकी को मारने तैयार हुआ, फिर नारद जी ने समझाया कि इनके मारने से क्या बनेगा, मारना है तो उनको मारो जिन्होंने तुम्हारे सारे राक्षसों को मारा। केशी नाम के राक्षस को भी प्रभु ने मारा, घोड़े का रूप बना के आया था। तब फिर अक्रूर को भेजते हैं कंस वृंदावन। अक्रूर जब वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में बड़ी सुंदर कल्पनाएं करते हैं। आज मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों के जल को भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं गंगा के रूप में। योगी जिन चरणों का ध्यान करते हैं, जिन चरणों के नाखूनों का प्रकाश भक्त के हृदय के अंधकार को मिटा देता है, आज मैं उन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा। कंस मेरा बड़ा हितैषी है जो मुझे ठाकुर के पास भेज रहा है। जब मैं प्रणाम करूंगा तो वो मुझको गले लगाएंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे। उस समय मेरे सारे दोष सदा के लिए मिट जाएंगे। जब पहुंचे वृंदावन के किनारे तो महाराज अभी भगवान गाय चरा के लौटे थे। नंगे पैर थे तो पैर धूली में चिन्ह बने थे। अक्रूर जी उसी में लौट गए। ये धूली धन्य है, क्या ये धूली धन्य है जहां ठाकुर के चरण पड़ गए। संत के चरण जहां पड़ जाएं वो धूली धन्य, वो जगह धन्य। संतों के चरण जहां पड़ जाए वो जगह तीर्थ बन जाती है। और भगवान के चरण पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या है। जाकर भगवान से मिले हैं, भगवान ने स्वागत सत्कार किया, वैसे ही मिले जैसा सोच रहे थे। फिर प्रभु ने पूछा चाचा जी कैसे आए। बोले प्रभु कंस आपको मारना चाहता है और बहाना धनुष यज्ञ का है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों को नहीं बताना चाचा जी, आप तो यही कह दो कि मामा जी यज्ञ देखने बुला रहे हैं, हम चलेंगे, अब कंस को मारेंगे और पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया है, उसको उतारना है। रात्रि में ये डिंडोरा पिट गया कि कल प्रातःकाल ठाकुर जी मथुरा जा रहे हैं। गोपांगनाओं के तो जैसे प्राण ही निकल गए हो। ग्वाल बाल बड़े खुश हैं क्योंकि वो साथ जाएंगे। प्रातःकाल जब ठाकुर जी चलने को तैयार हुए और यशोदा मैया के चरणों में जब प्रणाम किया, माता का हृदय पिघल गया, एकदम छाती से लगा के रो पड़ी। मेरे कन्हाई, मेरे बेटा, मैं तेरे वियोग में जीवित कैसे रहूंगी। जैसे पानी के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती,
मैं तेरे बिना चैन से नहीं रहूंगी कृष्ण। अक्रूर, कंस से कह दो मेरी 9 लाख गाय ले जाए, मेरा कोष खजाना ले जाए, सांकलों में मुझे बांध दे, उबलते तेल के कड़ाहे में खड़ा कर दे, मैं सी नहीं करूंगी, पर जब तक जीवित रहूं मेरा कन्हाई मेरी आंखों से ओझल ना हो। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा जीवन धन है। मैं झोली पसार के भीख मांगती हूं, मेरे कृष्ण को कोई रोक लो मथुरा जाने से। नंद बाबा बोले मैं साथ जा रहा हूं, वापस ले आऊंगा, रोना नहीं चाहिए यशोदा। कंस ने बुलाया है, नहीं जाएंगे तो उसका क्रोध बढ़ जाएगा। भगवान जब रथ पर बैठे तो यशोदा मैया चाक पकड़ के रोने लगी, मेरी गर्दन से चाक निकाल दो ऊधो, ताकि मेरे प्राण भी मेरे कन्हाई के साथ चले जाएं। गोपियां रथ के सामने लेट गईं, गाय, हजारों गाय आके रथ को घेर लेती हैं, बां बां ऐसे करती हैं जैसे बछड़े के घूमने पर गाय रोती है। भगवान तो सबकी आत्मा है, भगवान को पराया मत समझो। पराये की प्रीति थोड़े दिन रहती है फिर खत्म हो जाती है, आत्मा से प्रीति कभी खत्म नहीं होती। इसलिए भगवान को तो अपनी आत्मा समझना चाहिए। आत्मा जैसे जल और तरंग अलग अलग नहीं है, इसी तरह से आत्मा और परमात्मा ये अलग अलग, ये दोनों एक तत्व, और वही अपना सहायक है। मैंने अभी सुनाया था ना आपको कि हरि बिनु तेरो कौन सहाई, काको मात पिता सुत बनिता और को काहू को भाई। धन धरणी सुख संपत्ति सगरो जही मानो अपनाई, प्राण चले को संग न जाए। जब प्राण निकलेंगे तो कोई साथ नहीं जाएगा। और काहे रहो लपटाई, उससे काहे को लपटा पड़ा भैया। दीन दयाल सदा दुख भंजनो, कासों रुचि न बढ़ाई। अरे प्रीति करना है तो उस प्रभु से करो। कह नानक यह जग सपना, कह नानक ये जग सब मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई। जैसे रात का स्वप्न मिथ्या है, इसी तरह ये जगत मिथ्या है, जगत के नाते मिथ्या है। ईश्वर को आप लोग ऐसा मानते हो ना जैसे कोई डॉक्टर को दुकानदार को मानता है। बीमार हुए तो डॉक्टर के यहां गए, दवाई ले ली, ठीक हो गए, डॉक्टर को भूल गए। परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा तो तुम्हारी आत्मा है, बिना परमात्मा के तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इसलिए तुम परमात्मा को आत्मा की तरह पकड़ के रखो, कभी आत्मा को परमात्मा को भूलो नहीं। महाराज गोपियों को अलग किया और भगवान को लेके अक्रूर जी चले। रास्ते में अक्रूर जी संध्या करते हैं और संध्या करके जब प्राणायाम किया तो शेष नाग पर विराजमान भगवान कृष्ण जब दिखे तो आंख खुल गई, देखा तो रथ पर भी बैठे हैं और शेषनाग पर भी बैठे हैं। तो अक्रूर जी के समझ में आ गया कि भगवान विष्णु ने ही ये अवतार लिया है। फिर तो प्रणाम किया कि प्रभु आप ही नरसिंह बने थे, आप ही बावन बने, परशुराम और राम भी आप ही बने, बुद्ध और कल्कि भी आप बनोगे और कृष्ण बनकर आए हो। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते। लौट के आए, रथ पर बैठे तो भगवान ने पूछा चाचा जी क्या देखा? बोले प्रभु आपको छोड़ के और क्या देखूंगा, सारा जगत ही तो आपका रूप है। हमने ये बात कई बार कही है, ये ध्यान रखना। अभी अमृतसर में सुना रहे थे तो एक सज्जन आ गए, बोले हमें लिखा दीजिए, प्रोफेसर थे वो पहले। हमने ये कहा कि जयपुर में मूर्ति बनती है और मंदिर में रख दी जाती है, तो एक व्यक्ति के द्वारा बनाई गई मूर्ति में तो हम भगवान को मान लेते हैं,
लेकिन परमात्मा जो ये शरीर बना करके इनमें प्रवेश कर गया है, इनको हम परमात्मा नहीं मानते। ये देखो वेद का एक वचन है, तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। ये वेद का मंत्र। परमात्मा ने ये शरीर बनाए और बनाकर इनके अंदर प्रवेश कर गया। तो एक कारीगर पत्थर की मूर्ति बनाता है तो हम भगवान मान लेते हैं उसमें, और परमात्मा ने स्वयं जो मूर्तियां बनाई हैं ये चलती फिरती, इनमें हम भगवान को नहीं मानते। ये हमारी कमी है। पत्थर में भगवान को मान लेना सहज है, चलते फिरते व्यक्तियों में, जीवों में भगवान को देखना कठिन। पर जब तक तुम्हें प्राणी मात्र में परमात्मा नजर नहीं आएगा, तब तक तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। ये तुम समझ। सिया राम मैं सब जग जानी, अरे सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। सारे जगत में ईश्वर समाया हुआ है, ये उपासना है। मथुरा आते हैं, बाहर ठहर गए, शाम को मथुरा नगरी देखने चले। नगरवासियों ने बड़ा सत्कार किया। एक धोबी कपड़े प्रेस करके कंस के राजमहल की ओर जा रहा था। भगवान ने कहा, मामा जी एक कपड़े हमारे साथियों को दे दो, इनके कपड़े गंदे हैं, ये लोग कपड़े मांग रहे हैं। धोबी कहता, तुम्हारे बाप ने भी ऐसे कपड़े पहने हैं? ये राजा के कपड़े हैं, भागते हो कि नहीं? नहीं तो पुलिस वालों को बुलाकर अभी तुमको बंधन में डाल दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। बात को ध्यान से सुनना जरा। व्यक्ति दो तरह के होते हैं। एक वे जो अपनी कमाई को अपनी मानते हैं, और दूसरे वे हैं जो अपनी कमाई को भगवान की मानते हैं। दो तरह के लोग, ये समझ लेना। देखो, कुब्जा भी रास्ते में मिलेगी जो कंस के लिए चंदन लेके जा रही है, और धोबी भी रास्ते में मिलता है जो कपड़े लेके कंस की ओर जा रहा है। भगवान धोबी से कपड़े मांगते हैं तो वो गालियां सुनाता है, और कुब्जा से जब चंदन मांगते हैं तो वो सहर्ष चंदन दे देती है। और जब भगवान को चंदन दिया तो भगवान ने उसकी ठोड़ी में ऐसी ठोकर मारी कि वो जो कुबड़ थी वो सीधी हो गई, उसके शरीर में सुगंधी भर दी। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार कर। हमारी बुद्धि में जो कुबड़ है पाप का, वो तभी मिटेगा जब हम अपनी वस्तु को भगवान की समझ लें और भगवान के काम में लगा दें। कहते गुरु नानक देव जी महाराज अपने पिताजी से पैसे लेके जाते थे व्यापार के लिए, और रास्ते में साधु ब्राह्मणों को खिला देते थे, और आके कहते थे व्यापार बहुत बड़ा शुरू किया है, इसलिए पिताजी और पैसे दे दो। और कई बार ले गए, और एक बार जब पिताजी साथ गए तो देखा कि पैसे लेकर के सब साधु ब्राह्मणों को खिला पिला रहे। अरे भाई ये क्या है, ये कौन सा व्यापार है? बोले पिताजी ये सबसे बड़ा व्यापार है, पहले ऐसा किया होगा तो आज मिल गया है, और आज करोगे तो आगे मिले। एक व्यक्ति अपने धन को अपना मानता है और दूसरा व्यक्ति अपना धन भगवान का मानता है। धोबी ने कपड़े नहीं दिए, वो मारा गया, और कुब्जा ने कपड़े दे दिए तो उसकी कुबड़ निकल गई, कुरूपता निकल गई, दिव्यता शरीर में भर जाती है। दर्जी ने कपड़े सिल दिए हैं, भगवान ने वरदान दिया, और फिर श्री दामा नाम के माली ने मालाएं पहनाई हैं। भगवान ने कहा वर मांगो। उस माली ने कहा प्रभु 3 चीजें दे दो हमको। क्या?
अपनी प्रेमा भक्ति, अपने भक्तों का संग और जीव मात्र के प्रति मन में दया, ये सब शास्त्रों का सार। परमात्मा की भक्ति मिल जाए और भगवान के भक्तों का संग मिल जाए और सभी जीवों के प्रति मन में दया, इससे बड़ा दुनिया का कोई धर्म नहीं। ऊपर के चिन्ह तुम धारण किए रहो, खूब मालाएं पहन लो, जटा रख लो, चंदन लगा लो, कंठी पहन लो, एक कर्म अच्छे नहीं है तो ये चंदन माला कंठी तुम्हें भगवान तक भेजने वाले नहीं है, समझ लेना। चंदन माला कंठी पहन के तो रावण भी आ गया था सीता जी का हरण करने के लिए। बाहर के तुमने चिन्ह धारण कर लिए और अंदर वो चीज नहीं आई तो बाहर के चिन्ह तुम्हें भगवान से नहीं मिला सकते। अंदर आना चाहिए, गुण अंदर आना चाहिए। भगवान ने वो धनुष जो रखा था बाएं हाथ से उठाए खड़ा किया और तोड़ दिया। कंस के अनुचर आए, उनको भी मार दिया। रात्रि में ठाकुर जी विश्राम करते, प्रातःकाल अखाड़े का आयोजन किया गया। धनुष तो टूटे ही गया, ठाकुर जी ने तोड़ दिया। कुबलया पीड़ नाम का एक हाथी था कंस के पास, बहुत बलवान, वो सारथी लेके खड़ा है। कंस ने कहा जैसे ही दरवाजे के अंदर आने लगे कृष्ण, वैसे हाथी से मरवा दो। लेकिन परमात्मा को कौन मारेगा भैया? 11 वर्ष के थे को, दरवाजे में आड़ा खड़ा है हाथी, अंदर जाने नहीं दे रहा। भगवान ने कहा भाई रास्ता दो, नहीं तो हम यमराज के यहां भेज देंगे तुमको। उस महावत ने अंकुश मारा और हाथी ने भगवान को सूंड में लपेट लिया। बड़ा बलवान हाथी था। भगवान तो सिटल के पीछे चले गए और पीछे के पैर पकड़ के हाथी के उठा के घुमा के ऐसा पटका कि हाथी और महावत दोनों खत्म हो गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय। इसके बाद दोनों दांत उखाड़ लिए, एक बलराम को दिया, एक स्वयं ले लिया। और जब पहुंचे अखाड़े में तो भगवान एक, देखने वाले अनेक, पर जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान एक। कंस को मौत के रूप में दिखते हैं, पहलवानों को शूरवीर के रूप में दिखते हैं, कपटी राजाओं को साक्षात यमराज के रूप में दिखते हैं, माता पिता को पुत्र के रूप में दिखते हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दिखते हैं, ज्ञानियों को ज्योति रूप में दिखाई देते हैं। भगवान एक, देखने वाले अनेक, जैसी भावना वैसे। अंत में मुष्टिक और चाणूर के साथ भगवान कृष्ण और बलराम की कुश्ती निश्चित होती है और भगवान ने थोड़ी देर में लड़ते लड़ते चाणूर और मुष्टिक को मार दिया। दोनों भाइयों ने, उनके भाई आए, उन्हें भी मार दिया। कंस ऊपर बैठा था, कहने लगा बंद करो ये कुश्तियां और वसुदेव देवकी को फांसी पर लटका दो, मार दो, इन दोनों छोकरों को मार दो, नंद का धन लूट लो। भगवान ने कहा मामा जी घर बुला करके हाँ मरवाना चाहे तो जरा नीचे तो आओ। बहुत डरता था वो। भगवान ने छलांग मारी, ऊपर पहुंच गया, पकड़ी चुटिया कंस की और अखाड़े में पटका और उसी के ऊपर कूद पड़े, उसका सिर फट गया। वृंदावन बिहारी लाल की। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। वो कंस महाराज जो बहुत बलवान था, भगवान कृष्ण को लड़ना भी नहीं पड़ा, खाली उसके ऊपर कूदे और सब। भगवान ने माता पिता के बंधन खोले हैं, नाना उग्र से इनको गद्दी दी है। और माता पिता के प्रति क्या कहा प्रभु ने, जरा एक मिनट ध्यान से सुन लो। उन्होंने कहा पिताजी, पुत्र के ऊपर माता पिता का बहुत बड़ा कर्जा होता है, ऋण होता है। माता पिता अपनी सारी जिंदगी संतान के लिए खपा देते हैं, संतान के लिए पाप करना पड़ता है, संतान के लिए झूठ बोलना पड़ता है और सारी कमाई संतान के लिए होती है। पर संतान समर्थ होकर, बेटा समर्थ होकर
अगर माता पिता गुरु की सेवा नहीं करता तो मरने के बाद उसको अपना ही मांस खाना पड़ता है। गीध बनना पड़ेगा, कौवा बनना पड़ेगा, सड़ा मांस खाता रहेगा। देवता की आयु पाकर भी बेटा बाप के सेवा करके उनके ऋण से उरण नहीं हो सकता। ये आप समझ। माता पिता का बहुत बड़ा ऋण होता है संतान पर, और वेद भगवान कहते हैं जिसने माता पिता और गुरु की सेवा कर ली, दरवाजे पर आए अतिथि की सेवा कर ली, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। देवता की आयु पाकर भी बेटा बाप के सेवा करके उनके ऋण से उरण नहीं हो सकता। ये आप समझ। माता पिता का बहुत बड़ा ऋण होता है संतान पर, और वेद भगवान कहते हैं जिसने माता पिता और गुरु की सेवा कर ली, दरवाजे पर आए अतिथि की सेवा कर ली, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो, 4 वाक्य हैं वेद के। माता को ईश्वर मानो, पिता को ईश्वर मानो, गुरु को भगवान मानो। क्या? गुरु गोविंद एको जान, ये गुरबाणी में लिखा है। गुरु गोविंद, जो भावे सो परमान, जो चाहो प्रमाण ले लो। और अपने संस्कृत में भी यही लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर कोई गुरु की भक्ति करता है तो नाक भू नहीं सिकोड़ना चाहिए। गुरु तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही होता है। क्या समझे? हाँ, गुरु ये ना कहे कि मेरी पूजा करो, पर अगर कोई शिष्य गुरु की सेवा करे, भगवान माने, तो उसमें कोई हानि नहीं है। माता और पिता को ईश्वर मानने वाला पुत्र और गुरु को ईश्वर मानने वाला शिष्य और अतिथि को भगवान ने मानने वाला गृहस्थ, ये बेखटके वैकुंठ जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। नाना उग्र से इनको गद्दी दे दी है, भगवान ने स्वयं गद्दी नहीं ली। और उसके बाद नंद बाबा को विदा किया। रोते रोते नंद बाबा वृंदावन प्रस्थान करते हैं। इसके बाद भगवान गुरुकुल पढ़ने जाते हैं, और कई वर्ष पहले मरा हुआ गुरु का पुत्र यमलोक से कैसे लाते हैं, और रुक्मणी मंगल ये कथा भी सुनाते हैं आपको। 2 मिनट के लिए थोड़ा विराम दे रहे हैं। अभी खन्ना जी कुछ बोलना चाहते हैं, 2 मिनट, उनकी बात आप सुन लो, आगे का प्रसंग आपको सुनाएंगे। अच्छा, बोलो वृंदावन नंदलावन बिहारी लाल की। वसुदेव जी ने भगवान के प्राकट्य के समय जो 10,000 गोदान का संकल्प किया था, उसे वो आज पूरा करते हैं। गोदान के बाद यज्ञोपवीत संस्कार, फिर भगवान कृष्ण को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजते हैं। काशी के रहने वाले सांदीपनी गुरु उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी है, अवंतिका भी कहते हैं, वहां जाते हैं भगवान कृष्ण और बलराम। वहीं सुदामा जी से उनकी भेंट हो जाती है। सुदामा चरित्र कल प्रातःकाल सुन पाएंगे। 64 दिन रहकर भगवान ने विद्याध्ययन किया, 2 महीने 4 दिन। 64 प्रकार की विद्याएं शास्त्रों में लिखी हैं। एक एक विद्या को पढ़ने में 16 वर्ष का समय लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण एक विद्या को 1 दिन में ही पढ़ लेते हैं। इस तरह 64 दिन में 64 प्रकार की विद्याएं पढ़ के जब चलने लगे तो गुरुदेव के चरणों में माथा टेका और बोले, गुरुदेव कुछ दक्षिणा ले लीजिए।
जब तक दक्षिणा न दी जाए तब तक पढ़ी हुई विद्या सफल नहीं होती है, वो भूल जाती है, फल नहीं देती। गुरुदेव बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कृष्ण हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव जब तक आप दक्षिणा नहीं लेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगा। पत्नी से सलाह ली गुरुदेव ने, कृष्ण दक्षिणा देना चाहते हैं, क्या ले लिया जाए? पत्नी ने कहा आपने पढ़ाया, आप समझ नहीं पाए, ये नर नहीं है, ये साक्षात नारायण है। अगर आपको परीक्षा लेनी हो तो आप अपना मरा हुआ पुत्र इनसे दक्षिणा के रूप में मांग लीजिए, ये यमलोक से पुत्र लाकर दे सकेंगे। देखो भाई, तत्काल के मरे व्यक्ति को पुत्र को जिला देना तो सिद्धों का काम है, लेकिन जिसकी हड्डियों का भी पता न हो, जो 20 वर्ष पहले मर चुका हो, उसको उसी रूप में लाके खड़ा कर देना ये इंसान का काम नहीं है, ये केवल भगवान ही कर सकता है। जब गुरुदेव ने कहा कि हमारा पुत्र प्रभाषक क्षेत्र में स्नान करने गया, डुबकी लगाई, फिर निकल नहीं सका, कृष्ण अगर दक्षिणा देनी है तो हमारा पुत्र लाके दो। भगवान कृष्ण ने चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव अब तभी आके इन चरणों में प्रणाम करूंगा जब आपके पुत्र को सामने लाके खड़ा कर दूंगा। वृंदावन गुरु भक्ति बड़ी ऊंची वस्तु है। शास्त्र कहते हैं जैसे ईश्वर तत्व है इसी तरह गुरु तत्व है। जब कोई व्यक्ति अपने गुरु पर बहुत श्रद्धा प्रकट करता है तो वो जो गुरु तत्व है व्यापक, वो गुरु के अंदर प्रवेश करके शिष्य की कामना पूर्ण करता है। गुरु समर्थ न भी हो और तुम्हारे मन में श्रद्धा उत्कट हो, बहुत हो, तो गुरु तत्व गुरु के अंदर से तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेगा, तुम्हें ज्ञान शक्ति दे देगा। कितनी बड़ी गुरु भक्ति है भगवान की। समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र सोने की थाली में आरती लेके आया, प्रणाम किया और बताया कि शंखासुर राक्षस ने आपके गुरुपुत्र को खाया है। भगवान ने समुद्र में छलांग मार दी, शंखासुर को फाड़ दिया, लेकिन वहां कुछ निकला नहीं, वो तो हड्डियां भी नहीं थी वहां। दाहिनावर्ती शंख लेकर आ गए। उसके बाद कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर बैठकर यमलोक पहुंचे। भागवत में लिखा है यमराज ने देखा कि यहां तो सदा पापी आते थे, आज परमात्मा कैसे आ गया। वृंदावन स्वागत किया, सत्कार किया और पूछा भगवान कैसे पधारे। भगवान ने कहा गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आन यशो महाराजो मत शासन पुरस्कृतम। देखो हमारा गुरुपुत्र यहाँ लाया गया है कर्मानुसार, हमें गुरुदक्षिणा चुकानी है, इसलिए हमारा गुरुपुत्र वापस कीजिए। तत्काल यमराज ने गुरुपुत्र वापस किया। भगवान सूक्ष्म आत्मा लेकर आए और वही पुराने परमाणुओं को जोड़कर वही शक्ल बनाकर गुरुदेव के सामने खड़ा कर दिया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार की। ये दिव्यता है, ये मनुष्य ये कार्य नहीं कर सकते, ईश्वर कहते। और फिर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरु की बड़ी महिमा है। देखो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो लखाए। गोविंद दियो मिलाए। गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हारी विद्या सफल हो कृष्ण, जाओ। आ गए। उद्धव जी को वृंदावन भेजा है। इसके बाद प्रभु ने गोपांगनाओं को ज्ञान देने के लिए नंद यशोदा मिले हैं। रात भर रोते रहे भगवान कृष्ण की चर्चा करते हुए। नंद जशोदा मार्ग जोहत
नित उठ साँझ सकारे, श्याम श्याम कही चहु दिस टेरे, आंसुअन बहत पनाले। सदा भगवान कृष्ण का स्मरण करके रोते रहते थे। ईश्वर को अपना बना लो, अपना मान लो, उसके लिए हंसना भी भला और रोना भी भला, उसका संयोग भी भला और वियोग भी भला। क्योंकि जिससे प्यार होता है मन उसी में लग जाता है। अगर तुम्हारा मन परमात्मा में लगा रहा तो तुम्हारा कल्याण होता। ऊधों से जब नंद बाबा ने कहा कि भैया अब कृष्ण तो हमारा रहा नहीं, कृपा करो कोई साधना बताओ भगवान शंकर की या भगवान विष्णु की, ताकि हमारा भविष्य तो बन जाए, ये जीवन तो यूं निकल गया। ऊधों ने कहा बाबा अब आपको कोई साधना नहीं करनी है, आपकी साधना पूर्ण हो चुकी। जो कृष्ण का नाम लेकर मरते हैं वो सीधे बैकुंठ चले जाते हैं। फिर कृष्ण को आपने गोद में खिलाया अपना बेटा मान करके, और आज उनके लिए आप रोते रहते हो। आपको अब कोई भजन करने की जरूरत नहीं। जिसके हृदय में प्रभु का प्यार जाग उठा है, जो प्रभु के ही चिंतन में रो रहा है, इससे बड़ी और कोई दुनिया में उपासना नहीं होती है। देखो भगवान को मानना एक अलग चीज है और भगवान से प्यार हो जाना एक अलग चीज है। ईश्वर को मानने वालों का तो यह हाल है कि मंदिर गुरुद्वारे के सामने से निकले तो सिर झुका लिया, सुबह उठे तो नहा के एक आध बत्ती दिखा दी और 2-4 मिनट अपने भजन कर लिए। ये तो ईश्वर को मानने वालों का हाल होता है। लेकिन ईश्वर से जिनका प्यार हो जाता है उनकी स्थिति ये होती है कि जैसे मछली 1 मिनट के लिए भी पानी से अलग नहीं होती, इसी तरह उन साधकों का, ज्ञानियों का, भक्तों का मन 1 मिनट के लिए भी भगवान से अलग नहीं होता। वो प्रेम है और साधन करते करते प्रेम मिलता है। अब प्रेम मिल जाए तो जिंदगी में आनंद आ जाता है। संसार में वो आनंद आपको कभी मिलेगा ही नहीं जो उपासना से। और सार समझा दूं क्योंकि टाइम थोड़ा है। जब ऊधों ने गोपियों से कहा कि अब तुम हमारी बात सुनो, योगाभ्यास करो, कृष्ण से नाता तोड़ दो, तो गोपियों ने कहा ऊधों अब जोग के जोग ही नहीं रह गई हो, हमारा तो एक ही मन था, वो कृष्ण ले गए। अगर अनेक मन होते तो हम दूसरी साधनाएं करते। एक मन था, मनमोहन के पास चला गया। तुम कहते हो कृष्ण से प्रीति छोड़ दो, हम तो दोबारा जन्म लेंगी तब भी प्रीति नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे प्रेम की परीक्षा लेनी हो ऊधों तो एक काम करो, हमारे शरीर की चमड़ी नोच करके ढोलक बना लो, ढोलक मढ़ लो और बजाओगे तो केवल कृष्ण कृष्ण नाम ही निकले। हमारे शरीर की नसों के तार बना लो, हड्डियों की वीणा बना के बजाओ तो कृष्ण कृष्ण ही निकलेगा। गोपांगना का शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाए, गोपांगना को जलाओ चिता में, और जहां उसे जलाया वहां कोई पेड़ लगा दो, पौधा लगा दो, और थोड़े दिन के बाद पत्ते पत्ते में, उस पौधे के पत्ते पत्ते में कान लगा करके आप सुनोगे तो केवल कृष्ण कृष्ण नाम ही निकलेगा, दूसरा नाम नहीं। ये जीवन हम ईश्वर को दे चुके। अब हम मन हटाना भी चाहे तो नहीं हटे। 6 महीने तक ऊधों वृंदावन में रहे, भागवत में लिखा, लेकिन एक दिन भी किसी गोपांगना से घर की बात नहीं सुनी। वो कृष्ण नाम ही लेती हैं, कृष्ण चर्चा ही करती हैं, कृष्ण के दर्शन के लिए ही वो व्याकुल हैं और कृष्ण की कथा ही सुनते। और दूसरा का, और निरंतर उनके आंसू बहते हैं। गोपियों के बारे में लिखा है, सुबह
4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करती हैं, लेकिन एक श्वास भी भगवान कृष्ण के बिना उनकी नहीं निकलती। या दोहने वहनने मथनोपलेपो प्रेंखिंखनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानः। भागवतकार कहते हैं गोपियां कितने काम करती थी। सुनो देवियों जरा, सज्जनों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि घर में भजन नहीं हो सकता, लेकिन हम कहते हैं कि गोपियां जंगल नहीं गई, घर ही में रहीं और सारा दिन काम करती थीं। आजकल की देवियों को तो कोई काम है ही नहीं। पानी भरने कुएं नहीं जाना पड़ता, नल खोला पानी आ गया। चक्की पीसनी नहीं है, धान कूटनी नहीं है, लकड़ी फूंकनी नहीं। अरे आज तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है विज्ञान के युग में, और बड़े घरों में नौकर नौकरानियां लगी हैं। और फिर भी अगर तुम कहो कि हमको टाइम नहीं मिलता भजन करने का, ये दुर्भाग्य की बात है। गोपियां कितने काम करती हैं, सुनो जरा। या दोहने वहनने मथनोपलेपो प्रेंखिंख नार्वरुदितो क्षण मार्जनाद। वे प्रातः काल उठ करके 10-10, 20-20, 50-50 गायों का दूध निकालती हैं। रात में जो दही जमाया है फिर मटके में डाल के उसका मंथन करती हैं। इसके बाद चक्की पीसती हैं, फिर धान डाल के उखल में कूटती हैं। सारा गोबर उठा के खेत में फेंकने जाती हैं। मकान कच्चे हैं, पहले झाड़ू लगाती हैं, पानी सींचती हैं, फिर गोबर से उसमें पोछा लगा लिपटी, फिर चित्रकारी कर भरती हैं। मक्खन बेचने जाती हैं, रोटी बनाती हैं, पति को रोटी देने खेत में जाती हैं, कपड़े स्वयं धोती हैं, साग सब्जी स्वयं खेत से लाती हैं। शाम को फिर गाय उनको दोहना है, रात को दूध फिर जमाना है पका करके। माने भागवत में लिखा है कि सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक गोपांगनाओं को 10 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं। लेकिन इसके बाद भी गोपांगनाओं की एक श्वास कृष्ण के बिना नहीं निकलती थी, और उनकी आंखों में सदा आंसू भरे रहते थे। उनके हृदय में भगवान की झिलमिलाती हुई मूर्ति सदा उनको नजर आती थी। काम हाथ से करना है, चिंतन मन से होता है, नाम मुख से लेना है। तो हाथ से काम करते चलो और मुख से भगवान का नाम, काम करते चलो नाम जपते चलो, मन से स्मरण करते चलो। गोपांगनाओं का जीवन हमारे लिए आदर्श है। और जब गोपांगनाओं की स्थिति उद्धव ने देखी तो साष्टांग प्रणाम किया। गए थे शिष्या बनाने, स्वयं शिष्य बन गए और ये कहा विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह करता। हे गोपांगनाओं, आपने मुझको विरह का दान देकर मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। आपने भक्ति प्रवर्तित की है जो मुनियों को भी दुर्लभ है। मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, मेरा दोबारा जन्म हो तो वृंदावन में वृक्ष बना देना। आशा महो चरण रेणु जुषामहो श्याम और वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। आज भी गोवर्धन के किनारे कुसुम सरोवर के पास उद्धव जी वृक्ष बन के खड़े आज भी। और जब वहां महासंकीर्तन कभी होता है तो करतालें बजाते उद्धव प्रकट हो जाते हैं।
वृक्ष बनकर क्यों खड़े हैं? ताकि गोपियों की चरण धूलि उड़कर मेरे पत्तों पर पड़ जाए, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। और जब उधर चलने लगे, गोपियों का संदेशा क्या था? यही कि हमारा कहीं भी जन्म हो, हम कुछ भी बने, पर अगले जन्म में भी हमारे हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति भरी रहे, हमारा मन कृष्ण को छोड़कर दूसरी जगह न जाए। और जब उधर भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने अपने रोम रोम में गोपी ग्वाल वालों को दिखा दिया, तो देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। रुक्मणी मंगल आपको 5-7 मिनट में सुना दें। संक्षेप में ही ये सब कथाएं चल रही हैं। विस्तार के लिए तो हमने बताया कि 100 कैसेट भर लोगे तब भी पूरा नहीं होगा, पर हर प्रसंग का सार सार आप समझ लो। कंस की 2 बेटियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वो कंस की 2 पत्नियां जो जरासंध की बेटियां थी, उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। कंस माने लोभ। लोभ की 2 इच्छाएं होती हैं, इतना प्राप्त कर लिया, इतना और प्राप्त कर लूं, इतना मेरे पास है, इतना और प्राप्त कर लूं। एक कंस माने लोभ। लोभी व्यक्ति जिंदगी में कभी आराम से बैठ नहीं सकता। करोड़ों कमा लेगा, फिर भी रात दिन बस वो दुकान पर बैठा ही रहता है। थूक लगा लगा के नोट गिनने में बड़ा आनंद आता है। पावरे को ये पता नहीं है कि ये नोट यहीं रह जाने वाले हैं। अभी पहले भी सुनाया था कि सिकंदर के तिजोरी की चाबियां 40 ऊंटों में ला दी जाती, और जब मरा, इकट्ठे गर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। भैया कमाओ परिवार के लिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि भगवान ही भूल जाओ। कुछ कथा कीर्तन सत्संग करो, आगे के लिए भी कुछ कमा लो। भजन ही आगे की कमाई है, ये सब यहीं रह जाएगी। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया है, और भगवान ने स्वर्ग से 2 रथ बुला लिए थे। स्वर्ग से ही भगवान के लिए शस्त्र आ गए हैं, भागवत में लिखा है। और कृष्ण और बलराम ने उन्हीं शस्त्रों को लेकर, उन्हीं रथों पर बैठकर 23 अक्षौणी सेना को 17 बार मारा। 18वीं बार काबुल की ओर से कालेवन म्लेच्छ बहुत बड़ी सेना लेके आता है, यहां से जरासंध आ रहा था। तो प्रभु ने विश्वकर्मा को बुलाकर 1 घंटे में द्वारिकापुरी बसा ली समुद्र के अंदर, और वरुण देवता के सैकड़ों रथ मंगाकर मथुरा वासियों का सामान और व्यक्तियों को रथों पर बैठाल के आकाश मार्ग से भेज दे। कालेवन से लड़ते हुए मुचकुंद के द्वारा कालेवन को मरवाया है, और जरासंध से लड़ते लड़ते भगवान द्वारिका की ओर चल पड़े हैं। रण छोर कहलाए हैं। प्रवर्षण गिरी पर चढ़ गए, आग लगा दी, भगवान छलांग मार के द्वारिका पहुंच गए। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनकी राजधानी थी कुंडनपुर। उनके 5 पुत्र और 1 बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी। ये लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी। नारद जी से रुक्मणी जी सदा भगवान की कथाएं सुनती रहती थीं। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग होता है। संग का रंग बहुत चढ़ता है, इसलिए जिंदगी में अच्छा संग करना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। रुक्मणी जी ने भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान को पति मान लिया। और रुक्मणी के भाई का नाम था रुक्मी, उसकी मित्रता थी शिशुपाल से, उसने सगाई कर दी शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी को मालूम नहीं होने दिया। जब बारात आने का समय आ गया, बीच में 2 दिन बाकी बचे, तो रुक्मणी जी को पता लगा कि मेरी सगाई तो शिशुपाल से। अब स्त्री जाति तो हमेशा पराधीन रही। रुक्मणी जी बहुत रोती हैं कि ये जीवन तो मैंने भगवान कृष्ण को दे दिया है,
अब दूसरे के हाथ में हाथ कैसे दूंगी? भारतीय नारी पति के रूप में हृदय में एक ही चित्र बनाती है, दूसरा नहीं बनाती। यही तो विशेषता। बहुत रोई एक ब्राह्मण पूजन करने जो आया है, देख रहा है रुक्मणी को रोते, पूछा बेटी क्यों रो रही हो? सारी अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। ब्राह्मण ने कहा तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लायक कोई सेवा हो मैं सहयोग दे दूं, हमारा पत्र द्वारिका दे आओ। ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारिका चल पड़ता है। यद्यपि रुक्मी ने चारों तरफ व्यवस्था की हुई थी नगर के बाहर, कोई जाए नहीं कोई आए नहीं, पर ब्राह्मण तो कैसी जुक्ति से निकल गया। और जब द्वारिका पहुंचा और भगवान ने पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि नारद से कथा सुन के ये जीवन आपको दे दिया है, ये शरीर आपका है, इसकी संभाल आपको करनी है। ऐसा ना हो कि सिंह का हिस्सा कोई गीदड़ उठा के ले जाए। मेरा भाई तो मानता नहीं, पर शादी तो मेरे साथ होनी है, मैं दुर्गा पूजन के लिए आऊंगी, आप वहीं मिलिए और मुझे ले जाइए। और यदि आप नहीं आए तो चाहे सैकड़ों जन्म बीत जाएं, तप कर करके मरती रहूंगी और आपको पति के रूप में पाने के लिए भगवती दुर्गा से प्रार्थना करती रहूंगी। हमने कहा ना कि जीव का संकल्प दृढ़ हो तो भगवान की सिंहासन हिल जाती है। जीव थोड़ी देर तो भजन की बात सोचता, फिर संसार की सोचने लगता है, संकल्प एक नहीं रहता, इसलिए भगवान आते नहीं। महाराज रुक्मणी का संकल्प दृढ़ था, इसलिए भगवान रातों रात चल करके कुंडनपुर आ गए। ब्राह्मण पहुंचा, रुक्मणी जी दौड़ी, ब्राह्मण को प्रणाम किया, महाराज पत्र दे आए। महाराज ने कहा भगवान को साथ ले आए, बोलो वृंदावन। अब एक और शिशुपाल आ गया शेरा बांध करके, तो यहां भगवान कृष्ण। अब बड़ी समस्या, नगर के लोग कहते हैं कि शिशुपाल तो राक्षस है, ये हमारी बेटी के लायक नहीं है, हमारा सारा पुण्य रुक्मणी को मिले और रुक्मणी को कृष्ण मिल जाए, हमारा जीवन धन्य होगा, क्योंकि ससुराल कभी आएंगे तो हमें दर्शन तो होता रहे। रुक्मणी जी दुर्गा पूजन के लिए निकलती हैं नंगे पैर, और जब अंदर जाके पूजा की और पूजा करके वरदान मांगा कि भगवान कृष्ण हमारे पति बने, तत्काल आशीर्वाद मिल गया, जाओ कृष्ण तुम्हारे पति बनेंगे। बाहर निकली, भगवान खड़े थे, रुक्मणी का हाथ पकड़ के रथ पर बैठाला चल पड़े। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। भगवान चले, शिशुपाल ने कहा रुक्मी तेरी नाक काट ली कृष्ण ने, देख तेरी बहन का हरण करके लेगा। शिशुपाल भी बेचारा बड़ा दुखी, तभी तो गालियां देता रहा ना भगवान। तो रुक्मी चला भगवान को मारने, लेकिन भगवान को कौन मार सकता है। भगवान ने थोड़े देर में उसकी सेना सब तहस नहस कर दी और वो रुक्मी को पकड़ लिया, तलवार निकाली तो रुक्मणी ने पैर पकड़ लिया। अब आपका साला बन चुका है, प्रभु मारोगे तो लोग कहेंगे बहन ने भाई को मरवा दिया, छोड़ दो इसको, छोड़। वो भोज कट नगर बसा के रहने लगा। अब द्वारिका पहुंचे तो रुक्मणी जी का प्रथम विवाह भगवान से हुआ। इसको रुक्मणी मंगल कहते हैं, क्योंकि वहां तो माता पिता थे नहीं रुक्मणी जी के, और खाली बेटी का ब्याह तो होता नहीं, कोई दहेज तो चाहिए कि नहीं। तो वहां के द्वारिकावासी ही रुक्मणी पक्ष में हो गए और बहुत कुछ हीरे मोती सोना चांदी वस्त्र रुक्मणी के दहेज के लिए एकत्र किया है। और जब लावा फेरे का समय आया तो महाराज सब देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते जय जयकार करते हैं। लावा फेरे हुए हैं रुक्मणी के, और जब बैठे हैं तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जो व्यक्ति रुक्मणी मंगल की कथा श्रद्धा से पढ़ेगा सुनेगा, उसके घर सदा मंगल होते रहेंगे, उसके घर सदा लक्ष्मी का निवास होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। रुक्मणी मंगल की इस मंगल वेला में सब लोग मिलकर आरती करके प्रसाद लेकर ही जाएंगे। वृंदावन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद
श्री कृष्ण गोविंद